गाइस, एक खबर इस वक्त काफी तेजी से फैल रही है कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपने लगभग 3.5 बिलियन डॉलर वापस मांग लिए हैं और साथ ही ओपीईसी को भी छोड़ दिया है। और फिर यहीं पर लोग कहने लगे कि अब गल्फ में पावर गेम शुरू हो चुका है और सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात आमने सामने आ गए हैं। हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एक्सेस। सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात ये दुनिया में क्या रोल अदा करता है। गाइस, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात एक बहुत ही अमीर देश है जो कि मिडिल ईस्ट में स्थित है। इसकी इकोनॉमी मोस्टली ऑयल पर चलती है और ये दुनिया के बड़े निवेशकों में से एक है। और यही खबर के मुताबिक दूसरा नाम आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है जिसे अक्सर फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और ऐसे समय में यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब ये देश इसको लोन या फिर डिपॉजिट्स देते रहते हैं। और फिर यहीं पर एक और नाम आता है ओपीईसी। गाइस, ये ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देशों का समूह है जिसका काम होता है कि कितना ऑयल प्रोड्यूस करना है, ऑयल की प्राइस कैसे स्टेबल करना है, इन सभी का ध्यान रखता है। इसमें सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात ऐसे बड़े बड़े देश शामिल है। अब हम आते हैं सीधे उस खबर पर जो इस वक्त चर्चा में है कि यूएई ने पाकिस्तान से 3.5 बिलियन डॉलर वापस मांगे हैं और इसने ओपीईसी को छोड़ दिया है और गल्फ में अलायंस बदल रहे हैं। तो देखिए, सच्चाई ये है कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने पहले भी कई बार पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। ये सपोर्ट लोन्स या फिर डिपॉजिट्स के रूप में होता है। ये पैसा पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में रखा जाता है ताकि उसकी इकोनॉमी स्टेबल रहे। और जब भी ये लोन एक्सपायर होने वाले होते हैं तो फिर यूएई के पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो वो लोन को एक्सपेंड कर दे या फिर वापस मांग ले। और ये प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल होती है। अब ये जो खबर वायरल हुई है इसमें दिखाया जा रहा है कि यूएई ने अचानक प्रेशर डाल दिया है। तो देखिए, जानकारी के मुताबिक अभी तक ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है कि ये कोई इमरजेंसी क्राइसिस है पाकिस्तान के लिए। इसे आप आसान भाषा में ऐसे समझो कि ये ठीक वैसा ही है जैसे आपने किसी दोस्त को पैसे उधार दिए और टाइम आने पर वापस मांगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों दुश्मन बन गए हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि यूएई ने ओपीसी को छोड़ दिया है। तो गाइस देखिए, अभी ऐसा कोई भी क्रेडिबल ग्लोबल कंफर्मेशन नहीं मिला है। इस खबर के वायरल होने की वजह कुछ और है। असल में कुछ सालों से यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच ऑयल प्रोडक्शन को लेकर डिफरेंसेस देखे गए। यूएई ज्यादा प्रोडक्शन चाहता है और सऊदी अरब कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। और इसी को लेकर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद यूएई ओपीईसी को छोड़ देगा। और वही स्पेकुलेशन अब कंफर्म्ड न्यूज की तरह फैलाया जा रहा है। यह खबर भी वायरल हो रही है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच टकराव जैसा माहौल है। तो इसकी भी रियलिटी थोड़ी सी अलग है। सऊदी अरब और यूएई दोनों पावरफुल कंट्रीज हैं, दोनों ऑयल इकोनॉमी पर डिपेंड है, दोनों रीजनल इन्फ्लुएंस चाहते हैं। अब इनके बीच डिफरेंसेस इसलिए आते हैं क्योंकि हर स्ट्रॉन्ग कंट्री अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेती है। कभी इनके बीच ऑयल प्रोडक्शन पर डिसएग्रीमेंट होता है तो कभी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पर डिफरेंसेस आते हैं। ये नॉर्मल जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है, ना कि ओपन कॉन्फ्लिक्ट। ये ठीक वैसा ही है जैसे दो बड़े बिजनेसमैन साथ में काम करते हैं और कंपटीशन भी करते हैं। और अब मिडिल ईस्ट के देश पहले की तरह ब्लॉक में बंधे हुए नहीं है, वे अब मल्टीपल देशों से रिलेशन रखते हैं। अगर हम यही पर बात करें यूएई की, तो इसका इंडिया के साथ भी ट्रेड बढ़ रहा है, ये चाइना के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अमेरिका के साथ भी सिक्योरिटी रिलेशंस रख रहा है। मतलब कि यूएई फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, ये सिर्फ एक कंट्री पर डिपेंड नहीं है। फिर आज की इस खबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।